राधे राधे सभी को। साथियों, आज हम जीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट एप्लीकेटिव लेके आए हैं। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक ये सारे क्वेश्चन देखने हैं। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन हैं और हमने प्रीवियस ईयर बेस ही सारे क्वेश्चन उठाए हैं जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। और अगर आप आरपीएफ की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सीपीओ की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ध्यानपूर्वक आपको सारे क्वेश्चन देखने हैं, लगाने हैं और चेक करना है कि आप कितने क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं। अगर आप पहले से ही जीएस पढ़ते आ रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी किस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन क्लिक भी कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँचते रहें। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ पीडीएफ में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है ज्योग्राफी से और आपको बताना है एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है। तो बताना है कौन सा वो राज्य है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है। तो वो राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य जो है एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सिक्किम से लगती है। और आपने नाम सुना भी होगा चिकन नेक। तो वो चिकन नेक जो है सिक्किम और पश्चिम बंगाल को जोड़ने का काम करता है और ऑप्शन ए वाला यहाँ पर राइट आंसर है। तो इसलिए एक बारी भारत की भौगोलिक स्थिति को ध्यानपूर्वक देख लेना, काफ़ी बारी वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं भौगोलिक स्थिति से भी आ जाते हैं भारत की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर है। ध्यान रखना है, रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का नाम है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों 7 सिस्टर ऑफ इंडिया के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो आपको उस राज्य का नाम बताना है जो 7 सिस्टर ऑफ इंडिया के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो वो राज्य है सिक्किम। सिक्किम जो है 7 ऑफ सिस्टर के अंतर्गत शामिल नहीं है। 7 ऑफ सिस्टर के अंतर्गत आने वाले राज्य हैं मेघालय है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है। ध्यान रखना है, असम वो राज्य है जो 7 ऑफ सिस्टर के अंतर्गत आता है। उसके बाद आपको मणिपुर मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, मणिपुर वो राज्य है जो 7 ऑफ सिस्टर के अंतर्गत आता है। मिजोरम, ध्यान रखना है, मिजोरम भी 7 ऑफ सिस्टर के अंतर्गत आता है। और त्रिपुरा भी, मिजोरम के बाद आपको ध्यान रखना है त्रिपुरा राज्य भी जो है 7 ऑफ सिस्टर के अंतर्गत आता है। तो ये 7 राज्य जो हैं 7 ऑफ सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है काठियावाड़ प्रायद्वीप का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है। तो काठियावाड़ प्रायद्वीप और भौगोलिक सांस्कृतिक का विस्तार है राजस्थान में। ऑप्शन थर्ड वाला इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये वाले क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है आरपीएफ के एग्जाम के लिए उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे ये क्वेश्चन। तो ध्यानपूर्वक आपको सारे क्वेश्चनों को लगाना है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। काफ़ी बारी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। निम्नलिखित में से किस शहर को पूरब का स्कॉटलैंड कहा जाता है। तो पूरब का स्कॉटलैंड जो है शिलोंग शहर को बोला जाता है। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको ये। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको बताना है सारनाथ स्थित है। तो बताना सारनाथ कहाँ स्थित है। तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है। तो नेपाल से जिस राज्य की भू सीमा नहीं जुड़ी है वो है झारखंड। झारखंड की जो भू सीमा जो है नेपाल से नहीं लगती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। डैश सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। तो भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है वो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको ये। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी
और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। तो भारत के राज्य का सबसे पूर्वी जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पश्चिमी जो राज्य है वो गुजरात है। ऑप्शन डी वाला इसका यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है? तो 10 डिग्री जल संधि अंडमान एवं निकोबार द्वीप से संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी ध्यान रखना है आपको। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? तो ये अंतराल जो है 2 घंटे का होगा। ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट आंसर है। ध्यान रखना है आपको, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूरज दिखाई देता है? तो भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूरज दिखाई देता है। ऑप्शन सी वाला इसका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 है और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको। भारत की सबसे लंबी मुख्य भू तट रेखा इनमें से किस राज्य में है? तो भारत की सबसे लंबी मुख्य भू तट रेखा जो है गुजरात राज्य की है। ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 14 है, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है असम राज्य से नहीं गुजरती है। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मार्क कर लेना। इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है? तो पाक जल डमरू जो है भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है। ऑप्शन थर्ड वाला इसका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है? तो भारत के त्रिपुरा राज्य की सीमा जो है नेपाल से नहीं जुड़ी है। ऑप्शन फोर्थ वाला इसका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं जो हैं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई हैं? तो सिक्किम राज्य की जो सीमा है वो चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी है। ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। भारतीय मानक यमयोत्तर रेखा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से कौन सा उन 5 राज्यों में से एक नहीं है? तो यहाँ पर जो राज्य है वो है बिहार। बिहार से इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन नहीं गुजरती है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन 5 राज्यों से इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन गुजरती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जिसकी सीमा जो है सबसे अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ी हुई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा के साथ जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर है। बांग्लादेश के साथ हम सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा साझा करते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? तो मणिपुर राज्य की सीमा जो है बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। और एक बारी अच्छी तरीके से भौगोलिक स्थिति को देख लेना, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे अगर आपको भारत की भौगोलिक स्थिति क्लियर होगी। ठीक है और अगर आपको हमारी वीडियो ठीक लगती है तो लाइक ज़रूर करा करें। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ पीडीएफ में, तो एक ही जगह पर आपको सारे के सारे न्यूज़पेपर मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल के साथ नहीं लगती है? तो यहाँ पर जो भारतीय राज्य है वो है झारखंड। झारखंड के साथ नेपाल की सीमा नहीं लगती है। ऑप्शन डी वाला इसका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 23 है,
क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 24 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत से अधिकतम दूरी पर है, तो भारत से अधिकतम दूरी पर है दक्षिणी ध्रुव। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 25 है। भारतीय मानक समय का निर्धारण 82.5 पूर्व देशांतर वाली यमयोत्तर रेखा को मानक यमयोत्तर मानकर किया जाता है। यह इनमें से किसके पास से गुजरती है? तो ये गुजरती है इलाहाबाद से। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 26 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है? तो बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये पांचों राज्य जो हैं बांग्लादेश की सीमा पर स्थित हैं। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। ये पांचों राज्य जो हैं बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 27 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। केरल से गुजरने वाली अक्षांश डैश से भी गुजरती है? तो केरल से गुजरने वाली अक्षांश जो है तमिलनाडु से भी गुजरती है। ऑप्शन बी वाला इसका यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 28 है और इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल कम है? तो यहाँ पर जो सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है वो है तमिलनाडु। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 29 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व के देशों में 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 30 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर है कन्याकुमारी। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर है। ध्यान रखना है, ये भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर है। ठीक है और यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना भी रहती है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे आपको। ठीक है तो यहाँ पे हमने टॉप 30 क्वेश्चन देखे हैं ज्योग्राफी के। इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक लगाना है। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते आ रहे हैं तो यहाँ से आपकी प्रैक्टिस बेहतर होगी। और भी इसी प्रकार की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँच रहे हैं। हम जो भी अपडेट डालते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।